और उस नाम को बदलने में पूरे समाज की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। उन लोगों ने ऐसा काम किया है कि वो किसी मुंह से भी आके प्रजापति समाज में रोहतक लोकसभा में वो वोट मांग ही नहीं सकते। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता आएगा तो प्रजापति समाज ना उसका स्वागत करेगा, ना उसको बैठाएगा, ना उसकी वोट डालेंगे। ये हमने निर्णय लिया है। हम मुख्यमंत्री के पास गए, सांसद के पास गए, अरविंद शर्मा जी के पास, प्रदेश अध्यक्ष, सबके पास गए, लेकिन किसी ने भी समाज की बात को समझने की कोशिश नहीं की। वो हमारे जो चेयरमैन है जिले सिंह, वो धृतराष्ट्र हो रहे इस टाइम। उसको हम तो दिखते नहीं, वोट तो लेगा हमारे से वो। ये काम करते हैं ठीक है, नहीं तो अब की बार हम रोहतक हल्के से इनको हराएंगे। हम 2 साल तक इनके पास गिड़गिड़ाते रहे, कहते रहे, इन्होंने एक नहीं सुनी। नेता ही तो खुद बोलते ना कि काम किए हैं तो वोट दो। जब काम नहीं किया हमारे समाज का तो वोट क्यों दे? मैंने हमारे चौक के प्रति, महाराजा दक्ष के प्रति ऐसी भावना प्रकट की है तो हम उनका बहिष्कार करेंगे, हम उनको वोट बिल्कुल नहीं देंगे। बीजेपी सरकार ने जो ठेस पहुंचाई है, धार्मिक ठेस पहुंचाई है, और जो दो जातियों के बीच में बीज बोने का, झगड़े का बीज बोने का काम किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। और एक पोस्ट जो है लगातार वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जो कि मेरे फोन में भी है फिलहाल। बीजेपी ने झज्जर में महाराजा दक्ष प्रजापति चौक का नाम बदला कर प्रजापति समाज का अपमान किया है, इसलिए प्रजापति समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा और प्रजापति समाज बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी का बहिष्कार करता है। और इस पोस्ट के साथ महाराजा दक्ष प्रजापति चौक नगर परिषद झज्जर, ये लिखा हुआ, ये फोटो साथ में है। और इस वायरल फोटो के साथ जो सोशल मीडिया पर लगातार हम लोगों के पास पहुंच रहा था, उसकी पुष्टि जो है अब हो चुकी है कि ये प्रजापति समाज की तरफ से ही ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। उसके साथ बाद ये प्रजापति समाज की तरफ से ये तैयार करवाया गया है, जो कि इस पर लिखा है महाराजा दक्ष प्रजापति चौक को लेकर मीटिंग शनिवार 20 अप्रैल यानी कि कल सुबह 10 बजे महाराजा दक्ष प्रजापति चौक को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है प्रजापति समाज की तरफ से। और महाराजा दक्ष प्रजापति चौक नगर परिषद झज्जर का फोटो भी है साथ में, और जो जगह है वो स्थान बताया गया प्रजापति धर्मशाला, रहनिया रोड, झज्जर। और इसमें लिखा हुआ है साफ स्पष्ट शब्दों में, बीजेपी सरकार ने झज्जर महाराजा दक्ष प्रजापति चौक का कागजों में नाम बदलकर प्रजापति समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जो सरासर गलत है। इस अन्याय के खिलाफ सभी प्रजापति भाई, माताएं व बहनें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और संपर्क सूत्र भी दिए गए रामपत प्रधान और बलवान प्रधान के। तो इस सोशल मीडिया पर जो पोस्टर वायरल हुई, उसके पश्चात जो है इसको पुख्ता करने के लिए हमने छानबीन की और प्रजापति समाज की तरफ से एक कार्ड टाइप में ये पोस्टर मिला है, जिस पर साफ स्पष्ट कल की मीटिंग का न्योता दिया गया उस समाज के, प्रजापति समाज के लोगों को लिए। और इस मीटिंग में क्या फैसला लिया जाएगा, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो पोस्टर वायरल हो रहा था, उसको लेकर हम प्रजापति समाज के प्रधान रामपत प्रधान से बातचीत करेंगे। और फिलहाल जो है बैरिगेट झज्जर के अंदर पहुंचे हैं, वहां जाकर हम प्रजापति समाज के जो प्रधान है रामपत प्रधान, उनसे बातचीत करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। और इसके जो ये पोस्टर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इसकी पुख्ता जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जहां दक्ष प्रजापति समाज की तरफ से जो महाराजा दक्ष की जो नाम चेंज की जो चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया पर, जो पोस्टर वायरल, उस पोस्टर को लेकर प्रजापति समाज के प्रधान हैं यहाँ पर मौजूद, उनके पास पहुंचे हैं बैरिगेट के अंदर। तो इनसे बातचीत करेंगे कि कल की मीटिंग जो है वो किस आधार पर है, और जो पोस्टर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि बीजेपी के प्रत्याशी का बहिष्कार किया जा रहा है और वोट के आधार पर जो समाज जो है वो बहिष्कार करेगा बीजेपी का, इन चर्चाओं में जो है हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो शिव कुमार रंगीला जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। अच्छा, देखिए, जिस प्रकार से महाराजा दक्ष का जो चौक का जो नाम था वो महाराजा दक्ष चौक के नाम से था, लेकिन फिलहाल जो है
उसका नाम जो है नगर परिषद झज्जर की ओर से महादेव चौक कर दिया गया है। आपने भी आवाज उठाई है, प्रजापत समाज की तरफ से आवाज उठाई गई है। तो आप क्या मानते हैं, क्या रहेगा और कल की जो मीटिंग है उस पर क्या चर्चा करेंगे? 2-3 आदमी आ रहे हैं। देखिए, ये महाराजा दक्ष प्रजापति जी आ जाए हमारे इधर। पूजनीय हैं और उस नाम को बदलने में पूरे समाज की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हुई है। पहले तो नगर निगम का जो चेयरमैन है वो बीजेपी समर्थित है, बीजेपी की टिकट पे बना है। ये बीजेपी का षड्यंत्र है कि भाई अभी किसी समाज का पहले तो वहां पर चौक का नाम रख दो, फिर उसको हटा दो ताकि वो लोग वहां पर भड़कें और वो फिर वही जाति और धार्मिक भावनाओं पे इलेक्शन को ले आना इनका मुद्दा रहा हमेशा से। इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हम मुख्यमंत्री के पास गए, सांसद के पास गए, अरविंद शर्मा जी के पास, प्रदेश अध्यक्ष, सबके पास गए, लेकिन किसी ने भी समाज की बात को समझने की कोशिश नहीं की। समाज के प्रति ये नहीं हुआ कि भाई महाराजा दक्ष वो चौक पहले बना हुआ तो वही रहेगा। तो आज पूरे समाज में रोष है और कल झज्जर में इकट्ठे होकर के समाज कोई फैसला लेगा। देखते कि समाज कल क्या फैसला देता। जो समाज का फैसला होगा पूरे के पूरे हम समाज के लोग उसी फैसले पे आगे का निर्णय करेंगे कि हमें किस तरफ जाना है, क्या करना है। शिव कुमार जी, देखिए आप पहले बीजेपी में थे और अच्छे गायक कलाकार भी हैं। तो आपने समाज के लिए समय समय पर बहुत सारे काम किए और समाज के लिए हमेशा अग्रणी रहे हैं आप। तो इस बार जो है, जैसे रेवाड़ी के अंदर भी आप लोगों के भरसक प्रयास के पश्चात जो है चौक का नाम मिला था। तो अब झज्जर में ऐसा क्या हुआ है कि आप लगातार पिछले करीब 2 साल से चक्कर काट रहे हैं मंत्रियों के, नेताओं के, और अब एकदम से इस चुनाव के समय में आप लोगों की जो आँखें हैं वो खुली? देखो, आपने एक पोस्ट भी देखी होगी हाँ, पोस्ट देखिए तभी मैं कि 5 साल जनता नेताओं के पैरों की तरफ रहती है और इलेक्शन में नेता जनता के पैरों की तरफ। हम 2 साल तक इनके पास गिड़गिड़ाते रहे, कहते रहे, इन्होंने एक नहीं सुनी। अब ये समय आया है कि जब जिस पार्टी ने हमारी सुनी नहीं तो उनको वोट क्यों? नेता ही तो खुद बोलते हैं ना कि काम किए हैं तो वोट दो। जब काम नहीं किया हमारे समाज का तो वोट क्यों दे? नेता ही आवाज लगाते हैं, हर रोज माइक पे अभी बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी ने, हमने काम किया, हमारे को वोट दो। जब हमारे समाज के लिए काम ही नहीं किया तो हमारा अधिकार कि हम वोट क्यों दे? उनका मांगने का अधिकार भी नहीं बनता। उन लोगों ने ऐसा काम किया है कि वो किसी मुंह से भी आके प्रजापति समाज में, रोहतक लोकसभा में वो वोट मांग ही नहीं सकते, क्योंकि हर गांव में, हर घर में आज ये बात है कि उन्होंने हमारे चौक के प्रति, महाराजा दक्ष के प्रति ऐसी भावना प्रकट की है, तो हम उनका बहिष्कार करेंगे, हम उनको वोट बिल्कुल नहीं देंगे। और देखते कि कल जो समाज फैसला करेगा इकट्ठा होके वो कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो देखिए, क्या इस तरीके से जो बैठक आपकी बुलाई जाएगी, क्या उस बैठक के अंदर ये फैसला कायम रहेगा कि बीजेपी को नकारा जाए? नहीं, आप ही बताइए ना, एक आदमी हमारे सर में लठ मार रहा है तो हम उसको माला थोड़ी पहनाएंगे। जो हमारे को, हमारे समाज को अपमानित करने का काम कर रहा है उसको किस लिए माला पहनाएंगे हम? चाहे धनखड़ आए, चाहे नगर परिषद का चेयरमैन आए, चाहे सांसद आए, पूर्व सांसद आए, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता आएगा तो प्रजापति समाज ना उसका स्वागत करेगा, ना उसको बैठाएगा, ना उसकी वोट डालेंगे। ये हमने निर्णय लिया है। जब बीजेपी का कोई भी आदमी हो हम उसको घुसने नहीं देंगे अपने घरों में। जी। प्रधान जी, क्या इस तरह की बैठक से पूरा समाज जो है, पूरा समाज क्या एकत्र हो जाएगा? इकट्ठा हो रहा है, कल देख लेना आप, कल देखो आप। अभी तो हमने कराया है जिला स्तर का, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर प्रदेश स्तर का करेंगे हम। ये क्यों है? ये बीजेपी के लिए है या फिर ये अपने समाज के लिए? अपने समाज का चौक बनाने के लिए करा। हमने तो बीजेपी से वैसे कोई नफरत थोड़ी है हमें। हमारा काम करो, वोट ले। हमें पहले भी दिए वोट उनको। नहीं, महाराजा दक्ष प्रजापत चौक जो है, नाम मेरे ख्याल से बोर्ड भी लगा हुआ है नगर परिषद झज्जर में, झज्जर के नाम से। तो वो अचानक से क्या हुआ ऐसा कि उसका नाम चेंज कर दिया गया? वो हमारे जो चेयरमैन है जिले सिंह, वो धृतराष्ट्र हो रहे इस टाइम। उसको हम तो दिखते नहीं, वोट तो लेगा हमारे से वो, और उसी का सारा करा धरा है ये। उसके बाद हम फिर धनखड़ साहब के पास गए, अरविंद शर्मा जी के पास गए, सीएम साहब के पास गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। आश्वासन दे देते हैं, हाँ ठीक है करेंगे, करते कुछ नहीं। तो उसी का नतीजा है कि आप लोगों को सिर्फ खाली आश्वासन मिला और अब चुनाव के समय आप लोगों ने जो है बीजेपी का बहिष्कार करना जरूरी समझा। हमारा रोष है जी, ये सारा समाज का रोष है ये।
पहले माला डाल दी, फिर वापस काट ली। अ, प्रधान जी, एक पोस्ट जो है वायरल हो रही थी, इसीलिए मैं आया था। शिव कुमार जी से बातचीत की, रामपत जी से बातचीत की। आपसे बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक पोस्ट जो है वायरल, शायद आप लोगों की तरफ से वो वायरल की गई है कि बीजेपी के नेता को ना घुसने देंगे, ना उनको वोट देंगे। और बीजेपी से जो सांसद के प्रत्याशी अरविंद शर्मा, उनका भी हम वोटों के लिए बहिष्कार करें। देखो जी, इन्होंने हमारे प्रजापति समाज को धार्मिक तरीके से ठेस पहुंचाई इन्होंने, लेकिन अब की बार हम इनको वोट नहीं देंगे। पहले दी है, अब की बार कोई नहीं देगा इनको वोट, और ना ही इनका स्वागत करेंगे, ना हम उनको यहाँ पे अपने आने देंगे यहाँ पे। और अब की बार ये काम करते हैं ठीक है, नहीं तो अब की बार हम रोहतक हल्के से इनको हराएंगे, बिल्कुल। क्या ये जो कल बैठक होगी वो पूरे प्रदेश सत्र की है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल? अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, अभी तो कल डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, पूरे तरीके से होगी, अच्छे से पूरी जनसंख्या प्रजापति समाज की यहाँ पे आएंगे और कल निर्णय लेंगे। अगर ये कुछ समझ जाते हैं बीजेपी वाले तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरा वो करेंगे अक्रॉस। अच्छा, एकदम से सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल होती हुई मुझे नजर आई है। ज्यादा दिन की बात नहीं करूंगा मैं, 2 दिन से ही शायद ये चल रहा है। ये काफ़ी दिन से चल रहा है वैसे तो, बाकी 1 साल से ज़्यादा चला हुआ है। बाकी अब ये 1 महीने से तो सोशल मीडिया में डालने लग गए हैं, फिर भी नहीं सुनाई कर रहे हैं। नहीं सुनाई कर तो फिर इनको तरीके से समझाएंगे, फिर और क्या, वोट की चोट मारेंगे और क्या। मतलब पूरी तरह से बीजेपी का बहिष्कार। बिल्कुल है जी, अभी तो फिलहाल तो हमारे झज्जर से बिल्कुल है जी। अब तो भाई, बीजेपी का बहिष्कार करने से क्या किसी अन्य को जिस प्रकार से आपके वोट जाएंगे, क्या वो आपके पक्ष में आ पाएंगे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आएंगे। क्या लगता है आपके समाज का जो महाराजा दक्ष प्रजापति का जो नाम, उनके नाम से जो चौक का नाम था, वापिस आ जाएगा? देखो जी, वापिस नहीं आएगा तो कम से कम उनको सबक तो सिखाएंगे। वापिस नहीं आएगा हम तब सबक तो सिखाएंगे, आगे चल के ये नहीं करेंगे, किसी भी समाज के साथ ऐसा नहीं करेंगे। इनको आगे के लिए सबक सिखाएंगे जी। रामपत जी, मीटिंग कहाँ है और कब है? महाराजा दक्ष प्रजापति धर्मशाला, रैनिया कॉलोनी, 10:30 बजे, कल शनिवार को। समाज के सभी लोगों को इनविटेशन दिया गया है? हाँ जी, दिया है। जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं लोगों को, आपके समाज के लोगों को क्या कहना चाहते पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ पत्रकार महोदय जी, जो आप यहाँ आए, हमारी बातें सुनी और लोगों तक पहुँचाओगे। सबसे पहले हम किसी सरकार को दोष नहीं देते। सरकार जो करती है, हम सरकार बनाते हैं। वोटर ही सही अधिकार होता है, और वोटरों को ही काम नहीं होगा, सरकार किसी काम की नहीं होती। अब देख लो, अभी एक छोटा सा मुद्दा, छोटी सी ही ख्वाहिश थी समाज की, एक चौक के लिए, ताकि हमारे महापुरुष दक्ष प्रजापति जी की वहां पे प्रतिमा लगे, और सौभाग्य है कि समाज का नाम हो, लोग बात देखें। लेकिन एक ही जो काम इस सरकार से नहीं हुए, हमारे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने अपनी एक एक वोट जिले सिंह को दी, उनको चेयरमैन बनाया। ये बीजेपी प्रत्याशी थे, उनको चेयरमैन बना के दे दिया। लेकिन बीजेपी पार्टी का एक दायित्व बनता है कि समाज कोई भी चीज, कोई भी अपनी लाया है छोटी चीज, ये किसी का निजी कार्य नहीं था। क्या निजी कार्य है तो इसको करो, ये एक सामाजिक हित के लिए था। महापुरुष सभी के होते हैं, हर एक समाज के होते हैं, ना कि एक अन्य समाज का। लेकिन जिस प्रकार बीजेपी सरकार ने जो ठेस पहुंचाई है, धार्मिक ठेस पहुंचाई है, और जो दो जातियों के बीच में बीज बोने का, झगड़े का बीज बोने का काम किया है, ये बहुत ही निंदनीय है, जो हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी कल रनिया कॉलोनी के अंदर मीटिंग होगी समाज की, सभी भाईचारा इकट्ठा होगा, जो फैसला होगा वहीं लिया जाएगा। किस पक्ष में जाती है बात, और वोटों का तो ऐसा है, समाज के हित की बात है, जो समाज का कार्य करेगा वो वोट लेके जाएगा। वो कोई सी भी पार्टी हो सकती है, जो हमारा नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। तो वोटों की राजनीति है, जो काम करेगा किसी समाज का कोई भी हो, वोट उसी के पास जाएंगे सर। धन्यवाद। देखिए, प्रधान बैठे थे, शिव कुमार जी से बातचीत की है, रामपत जी से बातचीत करी है, और सोशल मीडिया पर जिनके माध्यम से जो पोस्टर वायरल हमें मिला,
वो भी यहाँ पर बैठे उनसे बातचीत की है और खुले तौर पर उस पोस्टर वायरल पोस्टर का खुलासा जो है वो पूरी तरह से हो चुका है और ये सत्यता है कि कल बैठक है, प्रजापत समाज पूरी तरह से इस बीजेपी का बहिष्कार करने पर उतारू हो चुका है और कल बैठक के अंदर एक अहम बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। नमस्कार।